नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम अनमोल जीवन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है ये इतना अनमोल है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 वर्षों में पूरे विश्व ने कोरोना पैंडेमिक को झेला है, निश्चित रूप से, और इस दौरान हमें ये मालूम चला कि हमारा स्वास्थ्य कितना कीमती है और हमें इसकी किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अनमोल जीवन में बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक जी, जो कि एक हेल्थ कोच हैं और आप पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेल्थ को लेकर के किस तरीके से लोग, आज की युवा पीढ़ी कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकती है, अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकती है, आप पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ में लेक्चर दे रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी। सर, पहले तो भारत न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से आज जो हमारा जीवन है, जो ज़िंदगी, जो लाइफ है, वो बहुत भाग दौड़ की है। हर कोई भाग रहा है। सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ दौड़ ही हो रही है। बिजनेस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, जॉब्स के लिए है, हर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। इस पूरी दौड़ भाग के जीवन में हमें अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना एक तो बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, और अगर समय निकाल भी पाते तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है कि जो चीनी होती है, जैसा कि कहते हैं ना कि जीवन में कुछ मीठा हो जाए, ये एडवर्टाइजमेंट्स भी चलती हैं। हालांकि हम एडवर्टाइजमेंट का विरोध नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एडवर्टाइजमेंट चलती है कि कुछ मीठा हो जाए तो चॉकलेट खा लीजिए, है ना, मिठाई खा लीजिए। तो ये जो चीनी है, जो मिठास है, जो स्वीट्स हैं, ये कितनी मात्रा में एक व्यक्ति को सामान्यतः लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए? जहाँ तक अभी आपने विज्ञापन का जिक्र किया कि कुछ मीठा हो जाए, विज्ञापन ही नहीं, ये सामान्य जीवन में भी होता है। बहुत सी जगह आप देखते हैं, बहुत सी संस्कृति का, बहुत से राज्यों की संस्कृति में ऐसा है कि जब आप किसी के घर पहुंचते हैं तो बिना मीठे के आपको पानी ही नहीं देते। वो संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन मीठे में क्या देना है और क्या नहीं देना, वो समय के परिवेश के साथ बदलता चला गया है। पहले गुड़ दिया जाता था पुराने ज़माने में, लेकिन आज की तारीख में वो गुड़ का प्रारूप बदल के कोई बहुत अच्छा लड्डू हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है। उन लोगों के मानसिकता में सिर्फ इतना आ गया कि पानी के साथ मीठा देना है। गुड़ का लेने का क्राइटेरिया अलग था और मीठे का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। वो सोच अलग थी, वो वैज्ञानिक तथ्य था गुड़ देना, क्योंकि गुड़ में जब आप खाते हैं तो वो जठराग्नि को और अच्छा प्रज्वलित करता है, जो एक गुड एसिड जनरेट करता है, जो आपको डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता था। वो पानी के साथ वो देने की जो प्रक्रिया थी, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ साथ चीनी में परिवर्तित हो गई, और चीनी लाइफ का ऐसा हिस्सा हो गया है कि बिना उसके आप कई बार अपने जीवन को महसूस ही नहीं करते हैं। अब देखा जाए कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं या आप कोई खाना खाते हैं, तो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो जो पैक्ड फूड हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं, उसमें चीनी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लेते हैं। तो क्या हम मतलब चीनी बिल्कुल ही खाना छोड़ दें या क्या मतलब उसमें? इस ना खाना भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले भी, उससे पहले ज़रूरी है कि चीनी में या मीठे में ऐसी क्या चीज़ें हैं। जो हमारी शक्कर है, अगर हम शक्कर की बात करें तो वो 2 प्रकार की है। एक कहलाता है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ जीवन के लिए, शरीर के लिए एक अच्छी चीज़ है, और दूसरा कहलाता है फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ जो है वो हानिकारक तत्व है। जो आप सफ़ेद चीनी खाते हैं घर में, जो इस्तेमाल होती है, और विज्ञापन में आते हैं कि सफ़ेद चीनी और भी ज़्यादा ब्राइट चीनी, और भी ज़्यादा ब्राइट चीनी है। वो चीनी जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ती जाती है, उसमें उतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता चला जाता है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ फ्रक्टोज़ है। उस फ्रक्टोज़ में हाई कैलोरीज़ के अलावा कोई भी पोषक तत्व नहीं है। ना उसमें प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल है, ना और भी कोई भी न्यूट्रिशन है। तो उस चीनी को जो आप फ्रक्टोज़ के रूप में ले रहे हैं, 40 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए, और अगर 40 ग्राम से अधिक है तो वो 67 ग्राम से अधिक तो लेना आपके शरीर के लिए पूरी तरह खिलवाड़ करना है। मतलब 40 to 60 ग्राम्स के आसपास चीनी एक व्यक्ति एक दिन में ले सकता है।
एक दिन में ले सकता है। एक दिन में 40 ग्राम और अधिक मात्रा में लिया तो 67 ग्राम मैक्सिमम। जी। तो ये बताइए अभिषेक जी, जैसे कि आपने कहा कि 40 और 260 ग्राम्स एक दिन में एक व्यक्ति चीनी ले सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वो कहता है कि मुझे तो चीनी खाना बहुत पसंद है और मैं तो जी चीनी के बिना रह नहीं सकता हूँ, और वो रसगुल्ले, मिठाई, लड्डू ये सब खाते भी हैं। आप नॉर्मल भी आप भी जानते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जी, वो 1-1, 2-2 किलो मिठाई खा जाते हैं, है ना। आपके भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। अब निश्चित रूप से हैं ऐसे। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे एक बहुत ही क्लोज मित्र हैं, यहीं पास में रहते हैं, और वो शर्त लगाते हैं कि मैं 1 किलो गुलाब जामुन एक बार में खा सकता हूँ, 2 किलो खा सकता हूँ, आप बताइए क्या देंगे मुझे? क्या देंगे? हाँ, शर्त लगाते हैं। और 1 किलो तो नॉर्मल है उनके लिए एक बार में गुलाब जामुन खाना, कोई ऐसा भी है, लेकिन क्या जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए, अगर आप उनको कभी मिलेंगे, देखेंगे, तो वो 120 किलो से ज़्यादा हैं। अच्छा जी, 120 किलो? जी हाँ। अच्छा, मैंने कई बार सोचा जैसे कि जो लोग शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ भी होड़ लग जाती है कि किसने कितने रसगुल्ले खाए, हलवा खाया, ये खाया, वो खाया, इस तरीके के। बहुत अच्छा, वहाँ तो लगता है कि किसी ने हमको इनवाइट किया है तो जितना मर्जी खा लो। जी हाँ, ऐसा होता है। आप किसी शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो जब आप वहाँ से आ रहे होते हैं तो आपको जो होस्ट हैं वो आपसे पूछते हैं, आपने वो ये वाला हलवा टेस्ट किया? नहीं किया? नहीं, आओ मेरे साथ। ये इंसिस्ट करना कुछ और नहीं है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ी है और कुछ नहीं है वो। तो ये बताइए सर कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में चीनी का सेवन कर रहा है या अधिक मात्रा में मिठास ले रहा है, मीठी चीज़ें खा रहा है, किन किन बीमारियों का शिकार वो हो सकता है? जहाँ तक बीमारियों की कहल है तो ऐसी जानलेवा बीमारियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ बारे में हम बात आज जरूर करते हैं आपसे बात करने में। सबसे पहले है कि लीवर को नुकसान पहुँचता है। लीवर हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है, उसमें जब आप एक्स्ट्रा मात्रा में या आप सामान्य मात्रा में चीनी लेते हैं तो हमारा लीवर जो है उसे ग्लूकोजामिन में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके स्टोर करता है कि जब बॉडी को ज़रूरत होगी तब उसको रिलीज़ करेगा और काम में लेगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मात्रा में फ्रक्टोज ले रहे हैं तो उसे लीवर उसे फैट में कन्वर्ट करने लगता है, और फैट में कन्वर्ट कर कर स्टोर करता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेशन है हर काम करने की, हर चीज़ की। और जब वो फैट में कन्वर्ट करता है तो वो फैट धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके ब्लड में भी घुलने लगता है, उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। तो आप जो कहते हैं लीवर फैटी होना, दैट इज़ नथिंग बट योर जो फैट आप ले रहे हैं और जो लीवर जमा कर रहा है अपने अंदर, वो लीवर फैटी है। दूसरा बीमारी आती है, आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। जब आप हाई मात्रा में शुगर ले रहे हैं तो शुगर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। जो आपके पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है जो इंसुलिन जनरेट करता है आपके शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी भी लिमिट है। वो एक निश्चित मात्रा में, क्योंकि कोई भी मशीनरी जिसको कहे जाए उदाहरण के लिए, डेली की प्रोडक्शन एक लिमिट में ही कर सकती है। जो अतिरिक्त मात्रा में आपका चीनी ले रहे हैं वो इंसुलिन उसको डाइजेस्ट करने में और कवर करने में पर्याप्त नहीं होती। जब पर्याप्त नहीं होती तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर है आपके ब्लड में आपके डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है, और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो आपको डायबिटिक का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। अच्छा, मतलब चीनी से डिप्रेशन तक? जी हाँ, चीनी से डिप्रेशन में, क्योंकि चीनी में भी ऐसा तत्व है जिसको कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर पे चीनी लेते हैं तो आपके माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन जनरेट होता है। और डोपामिन ऐसा हार्मोन है कि जो आपको धीरे धीरे आपको डिप्रेशन तक लेके चला जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति नशे का शिकार होता है कि भाई मैं, अगर बहुत से आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनको शाम को ड्रिंक्स लेने की आदत है, या इसको स्मोकिंग की आदत है, या और भी बहुत से नशे हैं जिनको रेगुलर बेस पर लोग करते हैं और उनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही डोपामिन जब हार्मोन जनरेट होता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि वो बिना चीनी के रह ही नहीं सकता, और वो लगातार उनको लेना शुरू करता है। अगला आता है कि आपको स्किन खराब होती है। हाई शुगर लेने पर जो आपके बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है जिसको कहा जाता है कोलेजन नाम का प्रोटीन है, और जो आप हाई शुगर है वो शुगर आपके कोलेजन को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। एक कहा जाए नॉर्मल, उसमें कहा जाए तो 25 से 30 साल की उम्र है, कोलेजन नाम का प्रोटीन तभी तक जनरेट होता है बॉडी में, उसके बाद वो जनरेट होना धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन हाई शुगर जो है वो उसको कोलेजन को और ख़राब करना शुरू करता है, जो स्टोर्ड है उसको भी ख़राब करना शुरू करता है। तो स्टोर जब ख़राब होना शुरू करता है तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट स्किन पर आता है,
आप कम उम्र में भी ज़्यादा उम्र के दिखाई देने लगते हैं। और स्पेशली महिलाओं के लिए जो अपने दिखाना चाहते हैं कि स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात है कि आप अपने जो स्किन के लिए चीनी कम सेवन करेंगे तो आप स्किन को भी अच्छी रख पाएंगे। कैविटी का शिकार आप होते हैं, कहते हैं मीठा खाने से कैविटी होती है, लेकिन कैविटी है क्या? कैविटी क्या है कि जब आप चीनी ले रहे हैं तो चीनी मुंह में डालने के बाद आपके जो बैड बैक्टीरियाज जनरेट होते हैं, बैड बैक्टीरियाज जनरेट होते हैं, वो ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं जो दांतों को धीरे धीरे ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये जो छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पर चॉकलेट्स खाना और लॉलीपॉप्स खाना, कई तरीके के ऐसे स्वीट्स की चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चे तो खाते ही खाते हैं, तो उनके साथ ये डायबिटीज़ की और ये चीज़ें कई सारी उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। निश्चित रूप से सिर्फ डायबिटीज़ की भी, कैविटीज़ की दिक्कत नहीं आ रही है। छोटे बच्चों में आपने आजकल देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डायबिटीज़ के शिकार होने शुरू हो चुके हैं, वो मोटापे के शिकार होना शुरू हो चुके हैं। मतलब आप देखें कि आपके पड़ोस में ऐसा ही शायद कोई घर होगा, और ये सर्वे भी हुआ है, WHO का सर्वे है कि 80% बच्चे आज की तारीख में ओबेसिटी के शिकार होने शुरू हो चुके हैं। और यही नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी डॉक्टर्स विजिट हैं, चाहे वो उसके पीछे बीमारी कुछ भी लेकर जाएं, लेकिन उसको भी कहा जाएगा तो जो सर्वे है उसमें भी 80% डॉक्टर की विजिट जो है वो कहीं ना कहीं मोटापे के कारण है, ओबेसिटी के कारण है। और जो हम बच्चों को मीठा ज़रूरत से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसका भी कारण यही है कि बच्चे इन बीमारियों की तरफ शिकार होते चले जा रहे हैं। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है कि क्या जो हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सवाल तो आएगा कि मान लीजिए हम चीनी छोड़ देते हैं, है ना, या अब बहुत मुश्किल है चीनी को छोड़ना, तो क्या बीच का क्या रास्ता होगा, कैसे समाधान निकलेगा? फिर हमें अपने पुराने ज़माने की तरफ जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपको याद होगा, आपके हमारे दादा परदादा कहते थे वो खाने में गुड़ का उपयोग करते थे, और या देसी खांड का उपयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि वो डेंजरस नहीं है, बट डायरेक्ट जो चीनी हम ले रहे हैं, जो वाइट शुगर है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम मात्रा में आपको नुकसानदायक है। तो अगर उस तरफ चलेंगे, या कहें कि आपने कहीं सुना होगा कि प्राचीन संस्कृति हमारी अच्छी थी, पहले लोग बहुत अच्छा जीते थे, वो जीने का कारण भी यही था कि वो चीज़ें ही ऐसी इस्तेमाल करते थे जिनका आपके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी कि हम कहें कि हमें फिर से एक बार अपने रूट्स की तरफ वापस जाना होगा और वहीं से समाधान मिलेगा। बिल्कुल, जड़ों से जहाँ आप जुड़े रहेंगे तो आपको समाधान निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे चीनी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि 40 to 60 ग्राम चीनी एक व्यक्ति एक दिन में ईजिली उसको सेवन कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो वो उसके लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या चीनी का कोई ऑल्टरनेट भी हो सकता है? नहीं, चीनी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि अच्छा आप चीनी की जगह शुगर फ्री ले लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं मार्केट में। शुगर फ्री भी जब आप लेते हैं तो शुगर फ्री बनाने के लिए जो केमिकल्स का उपयोग होता है वो आपको फ्रक्टोज की मात्रा तो कम कर देता है, लेकिन अदर वे में हानिकारक होता है। तो वो भी कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप सामान्य रूप में ही उसका उपयोग कम कर दें। देखिए, सारी चीज़ें जो भी जुड़ी हैं वो आपके मुंह के टेस्ट से जुड़ी हैं। आपको पसंद है, मीठा खाना पसंद है, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो आपको कहा जाए कि जो स्वाद की ग्रंथियां हैं वो आपकी जीभ पर हैं। जीभ से पीछे जाने के बाद आपके शरीर को कुछ नहीं पता। उसके नीचे शरीर जो भाषा समझता है वो समझता है विटामिन्स की भाषा समझता है, प्रोटीन की भाषा समझता है, कार्बोहाइड्रेट्स की भाषा समझता है। आप मीठा भी खा रहे हैं या कुछ और भी प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो टेस्ट सिर्फ यहीं तक डेवलप है। आपको आवश्यकता है कंट्रोल करने की अपने टेस्ट को, दैट्स इट। तो मतलब अगर आप अपने टेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि यूँ कहें कि हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, उनमें से ये भी एक इंद्री है, तो इस पे अगर आप अपना नियंत्रण पा लेते हैं तो शायद आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो कुल मिला के मसला यही है कि हमें वापस रूट्स पे जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए जैसे हम बात करें चीनी को लेकर के, और कई सारे टॉपिक्स हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्ट बात करना चाहे और वो क्योंकि हो सकता है कि कई सारी बातें ऐसी हमारे आज की बातचीत में रह गई और वो लोग जानना चाहते हैं, तो क्या आपको फ़ोन करके आपसे बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इस व्हाट्सअप पे आप जो भी सवाल करेंगे और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा
खास कार्यक्रम जिसमें अभिषेक जी ने बताया कि चीनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप चीनी के विषय में या मीठे के विषय में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके साथ किसी तरीके की कोई बीमारी है या कोई दिक्कत परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, तो ये जो नीचे नंबर चल रहा है आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और अभिषेक जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस श्रृंखला में आगे भी हम और भी एपिसोड्स लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे अभिषेक जी के माध्यम से कि आप अपनी पूरी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आसान तरीके से कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ रॉकेट साइंस करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी। दोस्तों, देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।